नमस्कार, जनसत्य न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। जब से पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का जहर फैला है, तब से सभी देशों की सरकारें कोरोना पर काबू पाने के साथ ही चीन पर दबी जुबान में इस वायरस को फैलाने का आरोप लगा रही हैं। हालांकि चीन पर आरोप लगाने वालों में अमेरिका इस वक्त सभी देशों में आगे है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुले मंच पर कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहकर भी बता चुके हैं। तो वहीं इन सब के बीच अमेरिका के एक स्टेट ने चीन की सरकार के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया है। ऐसे में अब कई सवाल खड़े होना लाजमी है। तो वहीं अमेरिका के कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर अमेरिकी सरकार की नाकामी को उजागर करने में लग गए हैं। हालांकि जो अमेरिका आज खुले मंच पर चीन को कोरोना का दोषी ठहरा रहा है, वहीं अमेरिका पहले कोरोना महामारी को संभालने के लिए चीन की तारीफ कर रहा था। देखिए ये खास रिपोर्ट। चीन के वुहान से फैले कोरोना के दंश को आज पूरी दुनिया झेल रही है। दुनिया के कई देशों में कोरोना ने कई लोगों की बलि ली है और अभी ले रहा है। वहीं जब से WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया है, तब से अमेरिका ने इसको चीनी वायरस का नाम दे दिया है। हालांकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कोरोना पर काबू पाने के लिए चीन की तारीफ की थी, लेकिन जब से कोरोना ने अमेरिका में तबाही मचानी शुरू कर दी है, तब से अमेरिका लगातार ड्रैगन पर निशाना साध रहा है। यानी कि कोरोना ने सुपर पावर अमेरिका को भी चीन के खिलाफ कर दिया है। अमेरिका में चीन का ये विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका के प्रांत मिजूरी ने कोरोना वायरस को लेकर चीन की सरकार के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया है। ये मुकदमा ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका कोरोना महामारी को लेकर चीन पर लगातार उंगली उठा रहा है। चीन पर किए गए इस मुकदमे ने कहीं न कहीं अमेरिकी सरकार के अंदर चल रहे मनमुटाव को उजागर करने का काम किया है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर टॉम गिन्सबर्ग ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अमेरिकी सरकार की अपनी खामियों को ढकने के लिए चीन के मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। चीन खुद भी इस तरह के मुकदमों से कुछ डरा हुआ होगा। विदेशी सरकारें अमेरिका की अदालतों में मुकदमों से सुरक्षित हैं और अगर अमेरिका चीन के खिलाफ दावा करता है तो उसे ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करना होगा, जहां चीन के पास भी उसे जवाब देने का पूरा अधिकार होगा। यानी कि कोरोना को हल्के में लेने का खामियाजा अमेरिकी सरकार को उठाना पड़ रहा है। वहीं इसी साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मिजूरी द्वारा दायर किया गया ये मुकदमा और इसके साथ ही दूसरी अमेरिकी कंपनियों द्वारा दायर किए गए मुकदमे हो सकता है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की सरकार के अंत का कारण बने। अगर राजनीति जानकारों की बात सही निकलती है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के फैलने पर जो शुरुआती कदम उठाने में लापरवाही की थी, उसका खामियाजा उसको चुनाव के दौरान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने महामारी के शुरुआती दिनों में तो चीन की इस बात को लेकर तारीफ की थी कि उसने अच्छे से इस महामारी को संभाला, लेकिन बाद में जब अमेरिका में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ा तो उन्होंने चीन को कटघरे में खड़ा करने में जरा भी देर नहीं लगाई। चीन की सीमाओं से बाहर निकल चुके कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के कई देश ड्रैगन की जमकर आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं चीन कोरोना महामारी पर बैकफुट पर आ गया है। ड्रैगन अब सबको सफाई देने को मजबूर हो गया है, क्योंकि अमेरिका की चेतावनी के बाद अब दोनों सांसदों ने चीन के खिलाफ अमेरिकी संसद में एक विधेयक पेश किया है। संसद में इस विधेयक के पास होने के बाद अमेरिकी नागरिक कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई मौत, बीमारी और आर्थिक नुकसान का हर्जाना हासिल कर पाएंगे और इसके लिए वो संघीय अदालत में चीन के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चीन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी के बाद अब जर्मनी ने कोरोना वायरस से हुए नुकसान की भरपाई के लिए चीन को कोरोना से हुए नुकसान का बिल भेज दिया है। यानी कि अब ड्रैगन अमेरिका के साथ यूरोप के कई देशों के निशाने पर आ चुका है। चीन के किसी भी काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के आरोप के साथ अमेरिका के एक शहर ने चीन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। तो वहीं अमेरिका के 2 सांसदों ने संसद में चीन के खिलाफ एक विधेयक पेश किया है। संसद से इस विधेयक के पास होने के बाद अमेरिकी नागरिक कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई मौत, बीमारी और आर्थिक नुकसान का हर्जाना हासिल करने के लिए संघीय अदालत में
चीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकेंगे। इसके साथ ही कानून बनने पर विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम में संशोधन होगा, यानी कि ये विधेयक अमेरिका को ड्रैगन पर मुआवजे के लिए मुकदमा करने का अधिकार देगा। हालांकि विधेयक में प्रस्ताव दिया गया है कि अगर अमेरिका और चीन इन दावों के निपटारे के लिए समझौता करते हैं तो निजी मुकदमों को खारिज भी किया जा सकता है। चीन पर कानून के जरिए हमला। आतंकवाद के प्रायोजकों के खिलाफ अमेरिकी न्याय कानून में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें किसी वायरस को छुपाने की कोशिश करना दोषी करार है। इसके साथ ही वायरस को फैलने को आतंकी गतिविधि माना जाएगा। साल 2016 में पारित इस कानून का सीनेट के 97 सदस्यों ने समर्थन किया था। इसलिए ये कानून अमेरिका को कोरोना वायरस के मामले में कई अधिकार देता है। ये कानून अमेरिका में हुए नुकसान के बदले चीन से हर्जाना वसूलने का अधिकार देता है। इसके अलावा डॉक्टरों और पत्रकारों को खामोश कराकर कोरोना वायरस को छुपाने और दुनिया भर में फैलने देने के लिए भी ड्रैगन को जवाबदेह ठहराया गया है। तो वहीं अमेरिका के बाद जर्मनी ने चीन को कोरोना वायरस से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 130 अरब पाउंड यानी कि करीब 12 लाख करोड़ रुपए का बिल भेजा है। यूरोपीय शक्तियों जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने कोरोना वायरस पर ड्रैगन की संदिग्ध भूमिका की आलोचना की है। जर्मनी के एक अखबार के मुताबिक बीजिंग पर बर्लिन की 130 अरब पाउंड यानी कि 149 बिलियन यूरो की उधारी बाकी है। जर्मनी में अब तक कोरोना संक्रमण के मामले लाखों में पहुंच चुके हैं। वहीं 4,642 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं जर्मनी के मुताबिक नुकसान की लिस्ट में जर्मनी टूरिस्ट रेवेन्यू को 27 अरब यूरो का नुकसान हुआ है। तो वहीं 7.2 अरब यूरो जर्मनी फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान है। एयरलाइन कंपनियों को प्रति घंटे 10 लाख यूरो का नुकसान हो रहा है। इसमें छोटे उद्योगों को 50 अरब यूरो का हुआ नुकसान शामिल है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति 1,784 यूरो का नुकसान भी जोड़ा गया है। ये जर्मनी के जीडीपी 4.2% गिरने की स्थिति का आंकड़ा है। जर्मनी के इस कदम को चीन ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और विदेशियों से नफरत दिखाने वाला कदम बताया था। ड्रैगन ने कोरोना पर सफाई देते हुए कहा कि वो खुद कोरोना वायरस से पीड़ित देश है। ऐसे में उसको दोषी समझना ये बताता है कि चीन पर जबरदस्ती का दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरे देशों का आरोप है कि चीनी सरकार और वैज्ञानिकों को ये बहुत पहले से मालूम था कि कोविड-19 बहुत ही खतरनाक वायरस है और वुहान के सच के बारे में उसने पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा। अब इंटरनेशनल लेवल पर कोरोना को लेकर ड्रैगन पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो कहीं न कहीं चीन के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। जनसत्य न्यूज के लिए सुनैना सिंह की रिपोर्ट। इसके अलावा भी ड्रैगन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वो आरोप है जिसका जवाब ड्रैगन को देना ही होगा। लेकिन क्या कोरोना पर खुद को मासूम बताकर ड्रैगन तमाम देशों के सवालों से बच जाएगा? ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन चीन को शायद यही लगता है, तभी वो खुद को कोरोना विक्टिम बताने में पीछे नहीं हट रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।